इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तृं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह। भीमाष्टमी, भीष्माष्टमी आदि नामों से जानने वाला ये दिन क्यों है खास, यानी कि माघ शुक्ल अष्टमी क्यों है खास, जानिए इसका महत्व। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, ये भीष्म स्तुति श्रीमद् भागवत की बहुत ही सुंदर कथा है, सुंदर स्तुति है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के सामने की थी। और क्या है आज इसका महत्व, ये हम आज जानेंगे। तो इसके लिए मित्रों, ये जानने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, आज का दिन यानी कि 5 फरवरी और दिन बुधवार, और आज के दिन का विशेष महत्व है। आज है दुर्गाष्टमी और भीमाष्टमी। भीमाष्टमी इसका मतलब है इस दिन को भीष्म तर्पण दिन भी कहा जाता है, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे और तब उनका तर्पण किया गया था। इस दिन व्रत रखने या पूजा करने से निसंतान दंपतियों को गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। इसका कारण भीष्म पितामह ने योगदान दिया था अपने परिवार के लिए। जो व्यक्ति माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म के निमित्त तर्पण जलदान आदि करता है, उसे हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पर इसकी कथा क्या है, ये मित्रों जानना भी बहुत आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं इसकी कथा क्या है। इस कथा के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी भेंट केवट की पुत्री मत्स्यगंधा से हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही रूपवान थी। उसे देखकर शांतनु उसके लावण्य पर मोहित हो गए। एक दिन राजा शांतनु सत्यवती का हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहते हैं कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत है जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं मत्स्यगंधा का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वे सत्यवती को भुला नहीं पाते हैं और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगते हैं। यह सब देख के एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा। सारा वृत्तांत जानने पर देवव्रत स्वयं केवट के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। देवव्रत की इस कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला, और इसके बावजूद भीष्म मैदान में अकेले लेटे रहे। वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया और मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण हो गया, तब वे माघ माह का इंतजार करते रहे। और माघ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने देह छोड़ने का निर्णय किया।
भीष्म यह भलीभांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर, प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते थे। परंतु जब सूर्य उत्तरायण हो गया तब भी उन्होंने देह का त्याग नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माघ माह का शुक्ल पक्ष उत्तम समय माना जाता है। बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर, माघ माह के आने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। उन सब से भीष्म पितामह ने कहा कि इस सरसैया पर मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद करके रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविध शव को चंदन की चिता पर रखा और दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म लगभग 150 वर्ष से अधिक समय तक जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। एक गणना अनुसार उनकी आयु लगभग 186 वर्ष की बताई जाती है। यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखकर जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त जल, कुश और तिल के साथ श्रद्धा पूर्वक तर्पण करते हैं, उससे अच्छे संतान व स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है तथा उनके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त होता है। इस दिन भीष्म पिता की स्मृति में बहुत श्रद्धा पूर्वक हम भी अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भीष्म पितामह को याद करेंगे और भीष्म स्तुति का पाठ भी अवश्य करिएगा, तो यही एक श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, इसी बातों के साथ हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।